हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। बहुत वेरीफाइड अपडेट्स हैं आज इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स के बारे में। हम बात करेंगे ड्रोन्स के बारे में, उसके बाद वायलेशंस ऑफ एयर स्पेस एंड जो पाकिस्तान क्या कर रहा है सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को एज ए डिफेंस यूज़ कर रहा है, उसके बारे में बात करी जाएगी आज। सो फर्स्ट अपडेट मैं आपको बोलना चाहूँगा, पाकिस्तान इतना डरा हुआ है अभी। अ, जैसे कि ये न्यूज़ हेडलाइन आई थी आज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग आई थी। पाकिस्तान इज यूजिंग अनसस्पेक्टेड सिविलियन प्लेन्स एज शील्ड टू लॉन्च फील्ड ड्रोन अटैक। मतलब जो इन्होंने कल ड्रोन अटैक्स किए थे, इंडिया का रिटेलिएशन ना है तो जो भी सिविलियन एयरलाइंस है उसने उसका जो एयर स्पेस है वो खोल दिया है, ताकि जो सिविलियन एयरलाइंस है वो अपने फ्लाइट्स कैरी ऑन कर सके। और मतलब जो भी अनसस्पेक्टेड, मतलब इनको पता नहीं होता है कि कुछ होगा अटैक वगैरह, जो भी पाकिस्तानी एयरलाइंस है, और उनको एज अ शील्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत ही बड़ा रिस्ट्रेंट मेजर डेमोन्स्ट्रेट करेगा, क्योंकि इंडियंस अटैक नहीं करते सिविलियंस पाकिस्तानियों की तरह। एंड देखो उनके जो भी एयर डिफेंसेस है वो इंडिया ने मार गिरा है, मतलब नॉट ऑल बट रिपोर्ट्स आई हैं दो तीन कि एयर डिफेंसेस गिराए गए हैं और ये रिपोर्ट्स कंफर्म्ड है। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को एज ए शील्ड यूज़ कर रहे हैं, ताकि इंडियन जो ड्रोन्स है वो ना आ पाए। ताकि कभी कभी गलती से क्या हो जाता है कि हीट सीकिंग मिसाइल्स होते हैं वो कभी कभी जो भी फ्लाइट के इंजन होते हैं उनको जाके हिट करते हैं। इसलिए उन केसेस में ड्रोन्स नहीं यूज़ करते, ड्रोन्स या हीट सीकिंग मिसाइल्स। इसलिए पाकिस्तान को पता है इंडिया नहीं अटैक करेगा वापस, इसलिए वो ऐसा एक डर्टी एंड चीप मूव यूज़ कर रहा है। मतलब उससे समझ, तुम लोग समझ सकते हो कि कितना गिरा हुआ है पाकिस्तान अभी एट दिस पॉइंट एंड कितना स्कैर्ड है। तो बेसिकली यही अपडेट थी आज की इसके बारे में। एंड जो भी कल ड्रोन्स आए थे उनमें से पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन्स भेजे थे कल रात, फ्रॉम ले टू सर क्रीक। मैं मैप पे दिखाऊंगा लोकेशन ये कहाँ से कहाँ तक है। तो जो उसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई है रैकेज की, ड्रोन्स के रैकेज की, उससे समझ में आ रहा है कि ये टर्किश मेड ड्रोन्स है। ये जो भी ड्रोन्स है, ये जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वाले ड्रोन्स है और ये टर्किश मेड ड्रोन्स है। इनके ऊपर तुम लोग पेलोड डाल सकते हो। मेरे को भी पेलोड का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट पेलोड डाल के तुम लोग ये एज अ कामिकाजे और पेलोड ड्रॉपिंग ड्रोन्स यूज कर सकते हो। और एक बहुत मेजर अपडेट बोलना चाहूंगा कि कल जब अटैक स्टार्ट होने वाला था, मतलब अराउंड 4-5 बजे, 4:30 बजे इन द इवनिंग, टर्किश प्लेन्स लैंड किए थे पाकिस्तान में। मतलब अभी तुम लोग समझ लो, पाकिस्तान टर्की की हेल्प ले रहा है, और टर्की कितना ही बेशरम कंट्री रहेगा, टर्की को इंडिया ने उसके जो भी अर्थक्वेक हुए थे वो टाइम को पूरा फॉरेन एड भेजा था, फॉरेन एड भेजा था, मेडिकल एड भेजा था, और पर्सनल भेजे थे कि उनको जो भी उनके सिविलियंस हैं उनको बचाया जा सके। और टर्की ही हमारा है जो ड्रोन्स है वही भेज रहा है पाकिस्तान के लिए। मतलब टर्की को तो अभी पूरा बॉयकॉट करना चाहिए। और सेकेंड ऑफ ऑल, टर्की की कुछ तो डील है एयर इंडिया के साथ या इंडिगो के साथ डील है, तो उससे भी टर्की को फायदा हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि टर्की को फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉयकॉट ही करना चाहिए पूरे इंडियंस ने। टर्की में जाना ही बंद कर दो। सेकेंड ऑफ ऑल, जो भी टर्किश एयरलाइंस है वो बंद कर दो। थर्ड ऑफ ऑल, टर्की के प्रोडक्ट्स ही वापरना बंद कर दो। और कोई भी तुम लोग को टर्किश अकाउंट दिखे ऑनलाइन, उसको सीधा जाके रिपोर्ट कर दो कि सेकेंड ऑफ ऑल, देखो वो कुछ मदद तो कर नहीं रही है इंडिया के। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने उनको हेल्प करी अर्थक्वेक में, स्टिल वो ऐसे ही बकवास फैल रहे। अभी ऊपर से मैं तुमको दिखाऊंगा कहाँ से कहाँ से अटैक अटैक किया है। ले दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे ले है। और यहाँ पे सर क्रीक लोकेशन, सर क्रीक लोकेशन एक मतलब यहाँ की लोकेशन है फारेस्ट लास्ट एंडिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है, इतने एरिया में ड्रोन्स ने अटैक किया है। मतलब ये स्ट्रेच तुम लोग समझ पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की जो रेडियस है, 1000 से ऊपर जो भी डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट में ड्रोन अटैक किए पाकिस्तान के द्वारा। और मैं आपको तजुर्बे की बात कह रहा हूँ कि सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द अटैक्स पूरे निस्ता नाबूद किए जा चुके हैं बाय आर IGUAS, इंटीग्रेटेड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। ये बेसिकली इंडिया का आयरन डोम से भी एडवांस सिस्टम है। इसमें बहुत सारे मिसाइल्स हैं, मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप सोच सकते हैं इतना इतना बड़ा अटैक इंडिया ने प्रिवेंट किया है, तो बहुत बड़ी दाद देनी चाहिए इंडियन फोर्सेस के। ऊपर से और एक अपडेट है कि इन लोगों ने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं, कैंटॉन्स हैं, उनको टारगेट किया है। तो मतलब पाकिस्तान इतना डर्टी खेल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गाइज नेक्स्ट अपडेट है कि अगर तुम लोग को जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो पटपट से सब्सक्राइब कर लो और 1 सेकंड में लाइक बटन दबा दो एंड बेल नोटिफिकेशन दबा दो।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे जो भी एयर स्पेस वायलेशंस किए थे इंडियन एयर स्पेस के, वो एयर स्पेस के वायलेशन करके उन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया है। जो भी इंडियन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हमने बिल्कुल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं किया था। तो बेसिकली तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एयर स्पेस वायलेट करना ही एक्ट ऑफ वॉर होता है। मतलब अगर मैंने किसी कंट्री का एयर स्पेस वायलेट कर लिया, आई एम अ लीडर ऑफ अनदर कंट्री, और मेरे ऑर्डर की वजह से मैंने किसी दूसरी कंट्री का एयर स्पेस वायलेट किया है, तो वो एक्ट ऑफ वॉर होता है। तो अभी तो सीधा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया जा चुका है पाकिस्तान के द्वारा। तो अभी तो मेरे को तो लग रहा है बहुत बड़े अपडेट्स आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशंस, मेजर ऑपरेशंस होने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये ऑपरेशंस के प्रूफ क्या है मेरे पास। अभी मतलब जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 8:30, जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी चीफ के साथ मीटिंग ले रहे हैं। मतलब अभी नेक्स्ट ऑपरेशंस क्या होंगे, नेक्स्ट जो भी रिस्पॉन्सेस होंगे वो कैसे होंगे, वो सब मीटिंग चल रही है। तो एक बहुत मेजर अपडेट आ सकती है, बिकॉज ये अभी जो भी एस्केलेशंस चालू है वो ऑलरेडी एक्ट ऑफ वॉर में होता है काउंट। तो अभी क्या हो सकता है क्या नहीं वो बता नहीं सकते हैं। मोस्टली अग्रेसिव स्टांस लेगा इंडिया, नहीं तो अगर एस्केलेशन कम करने के लिए मेरे को बहुत बहुत कम चांसेस लगते हैं कि एस्केलेशन कम करेगा इंडिया, बिकॉज सिविलियंस की बहुत सारी बहुत डैमेज हो चुका है सिविलियंस को। मैं अभी आपको बताऊंगा, पाकिस्तान पहले ही बहुत सिविलियंस को मार चुका है, ऊपर से 2 स्टूडेंट्स और मर चुके हैं पुंछ के अंदर। तो मैं एक बहुत हैवी हार्ट के साथ बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत डर्टी गेम प्ले कर रहा है, और उसके ऊपर से पाकिस्तान टारगेट्स ऑफ वर्शिप, मतलब ऐसा भी ठीक है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन तक अटैक कर रहे हो, मतलब समझ सकते हैं वॉर है, मतलब एस्केलेशन है, बट भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स कौन अटैक करता है भाई तुम लोग के। मतलब ठीक है भाई, तुम लोग अभी खुद के प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स में अभी टेररिस्ट के हाइड आउट रखते हो, इसलिए हमको अटैक करना पड़ता है। हम इंडियंस डू नहीं है भाई हम ऐसा नहीं करते। और सीधा मतलब दिस इज बेसिकली उनको मैक्सिमम कैजुअलिटीज करनी है सिविलियंस की और डर पैदा करना है, और वो हो नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास IGUAS है, एंड वो सारी मिसाइल्स प्रिवेंट कर रहा है टच डाउन करने के लिए।